गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग देख रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट का टॉपिक विच इज़ कॉस्ट एनालिसिस। एज वी had learned priorly material management, under that there is one of the topic that is cost analysis, and this topic comes under the unit 2 management process. So what is cost analysis? Basically, if you know what is cost and what is analysis, cost that means what you are pricing, financial unit. हम कॉस्ट को कैसे डिनोट करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का फाइनेंशियल यूनिट क्या है, दैट इज कॉस्ट। एनालिसिस उसके ऊपर जो हम कंपैरिजन करते हैं या उसका रेशियो निकालते हैं या फिर उसको एनालाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। सो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल टूल is cost analysis to identify whether there is a profit, whether there is benefits या फिर कुछ losses हैं. So as we define it, as in it is the system of analyzing the relationship between the fixed and the variable cost. So ये एक तरह का system है. Cost analysis is one kind of system which found a relationship between fixed, एक कि जिसका फिक्स वैल्यू है, और दूसरा जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप को हम आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट एनालिसिस. फॉर एग्जांपल, आपने जब बजट बनाया, यू मेड यू गिवन सर्टेन अमाउंट ऑफ टू सर्टेन डिपार्टमेंट. लाइक आपने हॉस्पिटल में अगर किया है तो ह्यूमन रिसोर्सेज को सारे अगर स्टाफ आपने हायर किए हैं तो नर्सिंग स्टाफ के ऊपर मान लो अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया कि मैं इतना अमाउंट इन पे खर्च करूंगी. सो अकॉर्डिंग टू दैट, और कॉस्ट वेरिएबल जो अदर वेरिएबल कॉस्ट होंगे जो उसके साथ एसोसिएट करेंगे, जैसे कि उनके हेल्थ के लिए उनके ऊपर एक्सपेंस करना, उनको सैलरी वेजेस देना, उनके वेलफेयर के लिए देना, उनकी यूनिफॉर्म के लिए देना. तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स, तो जिनके बीच में हम रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं एंड वो क्या सर्विसेज देंगे. लाइक आपने एक्सपेंस किया 50,000 ऑन नर्सेज, बट उन नर्सेस ने कितने पेशेंट को सर्विस दी और उस सर्विस से आपको कितना इनकम हुआ, दैट गिव्स यू द रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट एनालिसिस. ठीक है, तो व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ इट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नर्सिंग एजुकेशन के फील्ड से अगर आप देखोगे इसको, तो इसके क्या पर्पसेस हैं कि अगर आपको कॉस्ट एनालिसिस करना है तो वहाँ पे आपका रीजन होगा कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो और रिसर्च के ऊपर आपने कितना फंड दिया है, उस फंड का एनालिसिस करने के लिए आप ये यूज करोगे. दूसरा, अगर आपने अपनी फैकल्टीज को सैलरीज दी है तो आप पर स्टूडेंट कितना उन पे इन्वॉल्व हो रहे हैं और कितना उनसे आपको प्रोडक्टिविटी मिल रही है पर स्टूडेंट, दैट यूज टू बी आइडेंटिफाइड बाय द कॉस्ट एनालिसिस. इसके अलावा थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज इट गिव्स द सपोर्टिंग डेटा. आपको ये एक सपोर्टिंग डेटा भी देता है साथ में कि ट्रस्टीज को दिखाने के लिए कि आपने नर्सिंग एजुकेशन का इतना हाई कॉस्ट क्यों रखा है, क्योंकि आपके पास उतने फैकल्टीज हैं, उतने स्टूडेंट्स के ऊपर आप एक्सपेंस कर रहे हो, तो ओवरऑल यू कैन गाइड अप देम. दीज आर द पर्पसेस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ cost analysis. What are the types of cost analysis are? These four are the types of cost analysis. Number one is your cost benefit analysis, which is shortened as CBA, cost benefit analysis. Second number is cost effectiveness analysis. Third number is cost benefit ratio, and fourth is cost of illness analysis. So these are the four major types of cost analysis. Now one by one we'll see the meaning of each one. जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है कि आपने हर यूनिट को फाइनेंशियल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है. तो जैसे कि नर्सिंग एजुकेशन के डिपार्टमेंट से अगर हम बात करें तो हमने अपनी फैकल्टी को या स्टूडेंट्स को, सबको, इंडिविजुअल यूनिट को हमने कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है. तो उसको कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करने से व्हाट विल हैपन, यू विल आइडेंटिफाई दी कितना आपने एक्सपेंस किया हर एक के ऊपर और कितना आपको अर्निंग हुआ है, तो दैट कैन बी आइडेंटिफाइड. Rest of portion we'll see in the second video. If you have any doubts in this topic or regarding, you can ask me in the comment of video. Thank you.